जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आप सुन रहे हैं भिक्षु विचार दर्शन। ये है अध्याय 3 और उसका दूसरा पॉइंट, आत्मोप्य। एक आदमी लोहे का लाल लाल तपा हुआ एक गोला संडासी में पकड़कर लाता है और कहता है, हे धर्म के संस्थापकों, लो इस गोले को एक क्षण के लिए अपनी हथेली में रखो। यह कहकर उस आदमी ने गोले को आगे बढ़ाया, परंतु सब ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। यह देखकर उसने कहा, ऐसा क्यों? हाथ क्यों पीछे खींच लिए? हाथ जल उठेंगे। क्या होगा जलेंगे तो? वेदना होगी। जैसे तुम्हें वेदना होती है वैसे क्या औरों को वेदना नहीं होती है? सब जीवों को अपने समान समझो, सब जीवों के प्रति इसी गज और माप से काम लो। भगवान महावीर ने कहा, सब जीवों को आत्म तुल्य समझो। महात्मा बुद्ध ने कहा, दंड से सब डरते हैं, मृत्यु से सभी भय करते हैं। दूसरों को अपनी तरह जानकर मनुष्य किसी दूसरे को न मारे न मरवाए। योगी राज कृष्ण ने कहा था, जो योग युक्त आत्मा है, जो सर्वत्र समदर्शी है, वह सब जीवों में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा को सब जीवों में देखता है। यह आदर्श वाणी है। साधना के पहले सोपान में आदर्श और व्यवहार का पूर्ण सामंजस्य नहीं होता। यह सिद्धि काल में होता है। मान्यता और आचरण में विरोध नहीं होता। ऐसा नहीं मानना चाहिए। मनुष्य जो कुछ मानता है वही करता है। यह एकांतता सत्य नहीं है। मान्यता यथार्थ होने पर भी कुछ ऐसी अनिवार्यताएं या दुर्बलताएं होती हैं कि मनुष्य मान्यता के अनुरूप आचरण नहीं कर पाता। वीतराग आत्मा के सिद्धांत और आचरण में कोई विसंगति नहीं होती। अवीतराग की पहचान 7 बातों से होती है। वह हिंसा करता है, असत्य बोलता है, अदत्त लेता है, इंद्रिय विषयों का आस्वादन करता है, पूजा सत्कार चाहता है। यह सह पाप है, यूँ कहता हुआ भी उसका आचरण करता है, उसकी कथनी के अनुरूप करनी नहीं होती। यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इस और ध्यान नहीं दिया गया। केवल सिद्धांत और आचरण में गति लाने का प्रयत्न हुआ। फलस्वरूप हिंसा ने अहिंसा का रूप ले लिया। हिंसा उपादेय नहीं है, यह मान्यता पक्ष रहा। जीवन निर्वाह के लिए हिंसा अनिवार्य है, यह व्यवहार पक्ष रहा। यह स्पष्ट विसंगति है। इसे मिटाने का और कोई मार्ग नहीं सूझा। तब ये व्याख्याएं स्थिर हो गई। आवश्यक हिंसा हिंसा नहीं है। बहुतों के लिए थोड़ों की हिंसा हिंसा नहीं है। बड़ों के लिए छोटों की हिंसा हिंसा नहीं है। आचार्य भिक्षु ने इस और जनता का ध्यान खींचा कि यह दोहरी भूल है। एक तो हिंसा करना और दूसरा हिंसा को अहिंसा मानना। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा, हिंसा कभी और किसी भी परिस्थिति में अहिंसा नहीं हो सकती। इसमें पूर्व और पश्चिम की सी दूरी है। उन्होंने तर्क की भाषा में कहा, आवश्यकता की कोई सीमा नहीं। आवश्यक हिंसा को अहिंसा माना जाए तो हिंसा कोई रहेगी ही नहीं। आवश्यकता की सृष्टि दुर्बलता के तत्व से होती है। वे हिंसा को अहिंसा में बदल सके इतनी क्षमता उनमें नहीं, इसलिए आवश्यक हिंसा भी हिंसा है। महात्मा गांधी ने जीवन की विसंगति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, श्रद्धा और कर्म में विरोध किस लिए? विरोध तो अवश्य है ही। जीवन एक झंखना है। इसका ध्येय पूर्णता अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए मंथन करने का है। अपनी निर्बलता और अपूर्णताओं के कारण आदर्श को नीचे गिराना नहीं चाहिए। मुझ में निर्बलता और अपूर्णता दोनों हैं। इसका दुखद भान मुझे है। हालांकि बोरसर के लोगों के सामने मैंने अपने सहोदर चूहे और चिंचड़ के विनाश का समर्थन किया, तथापि मैंने जीव मात्र के प्रति शाश्वत प्रेम धर्म का शुद्ध रूप भी बतलाया। इसका पूर्णता से पालन मुझसे इस जन्म में न हो सके, तथापि इस संबंध में मेरी श्रद्धा तो अविचल रहेगी। वर्तमान का नीति शास्त्र कहता है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक सुख या हित हो। इसमें विरोधी हितों की कल्पना है। बहुसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों का बलिदान उसे उचित माना गया। इस सिद्धांत ने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का झगड़ा खड़ा कर दिया। नीति शास्त्र की इस मान्यता पर राजनीति का प्रभाव है। एक तंत्र की प्रतिक्रिया जनतंत्र के रूप में हुई। जनतंत्र का अर्थ है अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का राज्य और बहुसंख्यक के सामने अल्पमत की पराजय।
इस भावना का प्रतिबिंब नीति शास्त्र पर पड़ा और वह सर्वभूत आत्मभूत की बात भूल गया। मध्यकालीन धर्मशास्त्र के व्याख्याता भी इस भूल से अपने आप को बचा नहीं सके। उन्होंने भी बहुमत का साथ दिया। इसलिए आचार्य भिक्षु ने क्रांति के स्वर में कहा, बहुतों के हित के लिए थोड़ों के हित को कुचल देना उतना ही दोषपूर्ण है जितना थोड़ों के हित के लिए बहुतों को कुचलना। एक आदमी 100 रोगी मनुष्यों को स्वस्थ करने के लिए मिमाई करता है। एक मनुष्य के शरीर को छत विछत कर खून निकालता है। एक आदमी सिंह और कसाई को मारकर अनेक जीवों को मृत्यु के मुंह से बचाता है। इसमें धर्म बतलाने वालों की श्रद्धा विशुद्ध नहीं है। राजतंत्र में राजा के जीवन का असीम मूल्य था। उसकी या उसके परिवार की इच्छा की वेदी पर मनुष्य तक की बलि हो सकती थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राजकन्या की इच्छा पर राजा ने वैश्यपुत्र को मारने की आज्ञा दे दी। प्रमुख नागरिक राज्यसभा में गए। राजा ने उनकी प्रार्थना के उत्तर में कहा, राजकन्या का आग्रह है कि या तो वह जिएगी या वैश्यपुत्र, दोनों एक साथ नहीं जी सकते। राजा ने कहा, आप कहिए मैं किसे मारूं? नागरिक अवाक हो वापस आए। राजकन्या के लिए वैश्यपुत्र मारा गया। राजसत्ता शक्ति का जाल है, उसमें जो फंसे उन्होंने इसे क्षम्य मान लिया। पर अहिंसा आत्मा की सहज पवित्रता है। वह एक के लिए दूसरों की बलि को कभी भी क्षम्य नहीं मान सकती। जो लोग अहिंसा के क्षेत्र में राजतंत्र की परंपरा को निभा रहे थे, उनके विरुद्ध आचार्य भिक्षु ने विद्रोह किया। उनकी वाणी ने घोषित किया, छोटे जीवों को मारकर बड़े जीवों को पोषण करने को जो अहिंसा कहते हैं, वे छोटे जीवों के दुश्मन हैं। उनका दयाद्र मन कह उठा, ये छोटे जीव अपने अशुभ कर्म भुगत रहे हैं, उन्हें लोग सता रहे हैं और उनके द्वारा बड़े जीवों के पोषण में पुण्य बतलाने वाले ये भेषधारी उठ खड़े हुए हैं। छोटे और बड़े जीवों में शरीर और ज्ञान की मात्रा का तारतम्य है। आत्मत्व की दृष्टि से ये सब जीव समान है। अहिंसा और हिंसा की नाप छोटा बड़ा आकार नहीं है, वह राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति के भाव और अभाव से नापी जाती है। आवश्यक हिंसा हिंसा नहीं, बहुतों के लिए थोड़ों की हिंसा हिंसा नहीं, बड़ों के लिए छोटों की हिंसा हिंसा नहीं। इन धारणाओं का मूल रागात्मक प्रवृत्ति है और इसका आचरण भी रागात्मक है, इसलिए यह सारा हिंसा पक्ष है। जीव जीव का जीवन है, यह प्राणी की विवस्था है, पर अहिंसा नहीं। बहुसंख्यकों के हित के लिए अल्पसंख्यकों का अहित क्षम्य है, यह जनतंत्र का सिद्धांत है, पर अहिंसा नहीं है। बड़ों के लिए छोटों का बलिदान क्षम्य है, यह राजतंत्र की मान्यता है, पर अहिंसा नहीं है। इन सिद्धांतों से आत्मोपय या सर्वभूतात्म भूतवाद की रीढ़ टूटी है। विवस्था, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक तथा छोटे और बड़ों के प्रश्न हिंसा के क्षेत्र में उठते हैं। अहिंसा का स्वरूप इन सभी प्रश्नों से मुक्त है। आत्मोपय के प्रयोग की भूमिका विभिन्न है। राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति तीव्र होती है, आत्मोपय की बुद्धि मंद हो जाती है। राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति मंद होती है, आत्मोपय की बुद्धि तीव्र हो जाती है। मनुष्य का ज्ञान विशुद्ध होता है तब वह आत्मोपय को जानता है। उसकी दृष्टि विशुद्ध होती है तब वह आत्मोपय का आचरण करता है। कुछ लोग हिंसा को अनिष्ट जानते हुए भी अहिंसा में विश्वास नहीं कर पाते। यह वह स्थिति है जहाँ ज्ञान है पर दृष्टि की शुद्धि नहीं है। कुछ लोग हिंसा को अनिष्ट जानते हुए और अहिंसा में विश्वास करते हुए भी उसका आचरण नहीं कर पाते। यह भूमिका है जहाँ ज्ञान और दृष्टि है पर चारित्रिक क्षमता नहीं है। इन भूमिका भेदों को ध्यान में रखकर ही आचार्य भिक्षु ने हिंसा और अहिंसा, व्यवहार और परमार्थ का विश्लेषण किया। जय जिनेंद्र। भिक्षु विचार दर्शन के वाचन में कोई भी त्रुटि हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अध्याय 3 का शेष भाग सुन पाएंगे आप नेक्स्ट वीडियो में।